नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाना आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। देश में राजनीतिक उठापटक तो होगी, लेकिन अंत में स्थिरता बनी रहेगी। गांची की बिना सैटेलाइट भविष्यवाणी, बारिश होगी या नहीं, मारवाड़ की परंपरा धनी से जानिए। एक समय था जब देश के पास ना तो सैटेलाइट थे और ना ही मौसम विभाग था, लेकिन फिर भी मौसम की भविष्यवाणी हुआ करती थी और लोग आने वाले वर्ष के बारे में भविष्यवाणी कर बताते थे कि इस बार बारिश होगी या नहीं। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के मारवाड़ में, जहाँ जोधपुर में घाची समाज की ओर से धनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धनी भविष्यवाणी करता है और आने वाले साल के बारे में बताता है। घाची समाज के लोग करते हैं भविष्यवाणी। जोधपुर में सोजतिया बास घाची समाज के भवन में यज्ञ हुआ। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा और महिलाएं उस यज्ञ की ओर देख रहे थे। यज्ञ के पास ही अनाज की एक ढेरी पर डंडा लगाया गया और उसके मुंह पर 2 बबूल की कांटे लगाए गए। कुछ ही दूरी पर 2 युवक आमने सामने बांस की 2 लकड़ियां लेकर खड़े हुए, जिन पर लाल और काला निशान लगाया गया। तो दूसरी तरफ पंडित यज्ञ कर रहे थे और सामने बैठे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति उस यज्ञ में आहुतियां देते नजर आए। यहाँ घाची समाज का धनी कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन 300 साल से ज्यादा वक्त से किया जा रहा है। यज्ञ के बीच बीच में लोग जयकारे लगाते नजर आए। एक बार तो 2 बच्चे थक गए, फिर उनकी जगह दूसरे बच्चों को लाकर खड़ा किया गया। कहते हैं कि लाल लकड़ी सुखाल यानी अच्छी बारिश का संकेत देती है, तो वहीं काली लकड़ी अकाल का संकेत देती है। लोग बताते हैं कि मंत्रों की ताकत के चलते दोनों लकड़ियां अपने आप ऊपर नीचे होना शुरू कर देती हैं। दोनों लकड़ियों में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। कभी एक लकड़ी ऊपर जाती तो कभी दूसरी। इस बीच लाल रंग की लकड़ी सुकाल का संकेत देते हुए ऊपर रही और अपने वर्चस्व का संकेत दिया, लेकिन कुछ देर बाद दोनों लकड़ियां बराबर आ गईं। इस दौरान एक बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने भगवान के जयकारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ देर बाद आरती शुरू हुई। लाल और काली लकड़ी में संघर्ष का मतलब देश में राजनीतिक उठापटक तो होगी। घाची समाज के घनश्याम परिहार ने बताया कि भविष्यवाणी का ये धनी कार्यक्रम सालों से चलता आ रहा है। आज धनी ने संकेत दिए हैं कि जिस तरह 2019 के बाद कोरोना आया और देश में एक नेगेटिव माहौल बना, ठीक उसी तरह बच्चे का गिरना एक अच्छा संकेत नहीं है। वहीं लाल और काली लकड़ी में संघर्ष होता रहा। इसका मतलब देश में राजनीतिक उठापटक तो होगी, लेकिन अंत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। तो वहीं मौसम के बारे में संकेत मिले हैं कि बारिश इस बार कम होगी, लेकिन अन्न का उत्पादन ठीक ठाक रहेगा, जिसमें आम व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। कौन है घाची समाज? घाची समाज एक पशुपालक समाज है और बड़ी संख्या में लोग गाय पालते हैं। समाज के इस कार्यक्रम से वे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में उन्हें चारे पानी की व्यवस्था में क्या करना होगा। अगर बारिश कम होती है तो समाज पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी लोग धान की उस ढेरी से अन्न ले जाते हैं और उसे ले जाकर अपने घर में रखते हैं और इसे शुभ मानते हैं। मैं घनश्याम परिहार सोजतियाबास विकास समिति कोषाध्यक्ष। यह आका तीज के ऊपर जो कार्यक्रम होता है, धनी का आयोजन, इसमें 2 अबोध बच्चों को इसलिए लिया जाता है कि ये बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं, जिनको कि किसी भी तरह की राजनीति, किसी तरह का दबाव नहीं होता है। सिर्फ अपने मन को शांत और स्वच्छ और स्वच्छता निर्मलता के साथ रहते हैं। इसलिए इन बच्चों को हम बुजुर्गों के द्वारा ये परिपाटी चलती है। ये आज की नहीं है, ये करीबन 300 साल हमारी समझ से। बाकी तो बुजुर्गों ने तो बहुत पुरानी परिपाटी बताई है इस चीज को, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है, हमने जहाँ तक हमारे बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त किया, हमारे बुजुर्गों द्वारा सुना, उसके 300 साल के आसपास लगभग ये परिपाटी चलती आई है। और ये इसमें हमें मौसम का, राजनीति का, प्लस ये जितने भी बीमारी है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, इसका अवबोध कराया जाता है। अब की बार आज भी आपने देखा था, एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने का मतलब ये होता है कि अब की बार बीमारी का प्रकोप ज्यादा होगा। ऐसा ही परिस्थिति हमारी बनी थी 2019 के अंदर भी। ऐसे ही एक बच्चा वेदी से गिर गया था, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिल गया। 2020 के अंदर कोरोना बीमारी आई थी जिसका लाइलाज था, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया और हमारे देश में बहुत अच्छी सुविधा हुई।
वैसे ही अब की बार इतना होने के बावजूद भी अब भी वापस बीमारी का प्रकोप होगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमको देखने को मिला है। साथ ही राजनीति में भी हमको ये देखने को मिला है कि अब की बार जो लाल दो बच्चों के हाथों के ऊपर दो अलग अलग तरह की बांस पट्टी दी जाती है, जिसके ऊपर एक लाल रंग की बिंदी का अंकित की जाती है और एक काले रंग की बिंदी अंकित की जाती है। उसमें काले रंग की बिंदी को हम काल का अनुभव करते हैं उससे, और लाल बिंदी के ऊपर हम सोगाल का। तो अब की बार जो हमने देखा था कि यज्ञ चलते चलते लाल पट्टी थी, लाल बिंदी वाली पट्टी बिल्कुल ऊपर चली गई थी। इससे हमें यह एहसास हुआ, आभास हुआ कि राजनीति में उथल पुथल तो होगा, और लेकिन साथ ही वापस काली पट्टी भी बरोबर ऊपर आ गई थी। इसका आभास हमने ये महसूस किया कि राजनीति में उथल पुथल होने के साथ ही देश में शांतिपूर्वक सरकार चलेगी, ये है राजनीति का। और मौसम है तो अब की बार बारिश तो कम है, होने के साथ ही देश में शांतिपूर्वक सरकार चलेगी, ये है राजनीति का। और मौसम है तो अब की बार बारिश तो कम है, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी है, इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है। तो लोगों को दुख देखने की तकलीफ नहीं होगी और सुचारू रूप से लोगों को अनाज खाने को मिलेगा। और हम लोगों का अभिप्राय यही रहता है कि खाना, रहना और अपना जीवन यापन करना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम ये दड़ी का आयोजन करते हैं, और ये आज की नहीं है, करीबन 300 साल पुरानी परिपाटी चलती है ये। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जो धारा अब तक न्यूज।